आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम दुबई रियल एस्टेट में देखें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दुबई के अंदर इंडिया से है और इंडिया से बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत क्यूरीज आती हैं और हर किसी का एक ही सवाल होता है कि अगर स्पेशली फॉर द न्यू बायर्स कि अगर हम दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं हम अपने पैसों को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। अगर हम दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या हम पर टैक्स कोई लागू होगा। क्या अगर हम दुबई में अर्निंग करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर तो हमें बैक होम कंट्री में टैक्स देना होगा। टैक्स को कम कैसे किया जा सकता है और अगर हमें दुबई से पैसा शिफ्ट करना पड़ जाए इंडिया में तो क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं न्यू बायर्स जो अपना प्लान करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस टॉपिक को एड्रेस किया जाए। इस वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है अगर आप भी सोच रहे थे कि कैसे दुबई से पैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सारा जो हम मेथड आपको बताएंगे, ये जो गवर्नमेंट का लीगल वे है, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसी चीज़ को ही हम अच्छा समझते हैं, प्रमोट करते हैं और इनकरेज करते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप सही रूट को यूज करें। सो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि आप कैसे मूव करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें इंडियंस की, इंडिया से इस वक्त 37% के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो अगर हम देखें दुबई के अंदर तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मैंने आपको बताया कि इट्स ऑलमोस्ट 37%। तो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं, वहाँ पे अपने फंड्स को भी ट्रांसफर करते हैं। तो जनाब इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है फेमा का, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इंट्रोड्यूस करवाया गया इंडिया के अंदर 1999 में, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपने फंड्स को इंडिया से बाहर भेजना है तो एक आपको रूट दे दिया गया, इस चीज़ को चैनलाइज कर दिया गया, इस चीज़ में ईज पैदा कर दिया गया, जो हर्डल्स आती थी उसको दूर किया गया। और इसी एक्ट के अंडर बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया LRS, जिसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कहते हैं, LRS। तो व्यूअर्स, ये स्कीम आपको क्या बेनिफिट देती है या कैसे इससे आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। लीगली ये स्कीम आपको अलाउ करती है कि एवरी इंडियन सिटीजन कैन ट्रांसफर अप टू $250,000 जो कि रफली अगर इंडियन करेंसी में बात करें 2,17 करोड़ रुपया बनते हैं, जो आप लीगली ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फैमिली ऑफ 4 पीपल तो आप $1 मिलियन तक ट्रांसफर कर सकते हैं, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 8.7 करोड़ इंडियन रुपीज एनुअली। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रखी हुई है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी का है, एजुकेशन के लिए ये पैसा भेज रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंस के लिए भेज रहे हैं, या इवन आपका ये ट्रैवल एक्सपेंस भी है, तो तब भी आप अलाउड हैं, तो ये आप लीगली अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉटरी परचेज कर रहे हैं, या रेमिटेंस टू नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज फ्लैग्ड बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो वहाँ अगर आप भेज रहे हैं तो उस चीज़ की आपको अलाउ नहीं होगा। सो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी के अंदर आप बिल्कुल अलाउ हैं। इसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि ठीक है हम इतने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम ये फंड्स कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए भी जो फेमिलियर ट्रेडिशनल बैंक्स हैं जैसे SBI, HDFC, एक्सिस बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर आल्सो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप वाइज को यूज़ कर सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि फास्टर अल्टरनेटिव आपके पास चैनल है जिसमें आप अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्विफ्ट ट्रांसफ़र से, और एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड होगी, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में जब आप पैसा भेज रहे हैं तो पासपोर्ट, पैन कार्ड और फॉर्म A2 लगेगा। फॉर्म A2 दैट टेल्स RBI वेयर फंड्स आर मूविंग। आप इसमें बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और इसमें आप फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इनिशियल एक OTP मिलता होता है, मतलब SPA जो होता है, सेल परचेज एग्रीमेंट, वो नॉर्मली आप 20% + 4% DLD पे करते हैं तो तब मिलता है। लेकिन OTP
आपको पहले मिल जाता है, जिसमें आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स मेंशन होती है, डेवलपर का नेम मेंशन होता है, तो वो भी आपको साथ अटैच करना पड़ता है, जिससे ये चीज पता लग जाती है कि ये बेसिकली जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। फॉर लार्जर ट्रांजेक्शंस फॉर्म नंबर 15 CB CA टू इंश्योर टैक्स कंप्लायंस, तो ये भी आपको ऐड करना पड़ता है अगर लार्जर ट्रांजैक्शंस हैं। इसके अलावा टैक्सेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि टैक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप एट द एंड कैलकुलेट करते हैं कि हमने क्या पाया क्या खोया। वैसे भी लोग इसलिए पैसा सिर्फ दुबई में लगाते हैं कि दुबई की इनकम टैक्स फ्री है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि आज हम इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, सो इंडिया के अंदर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है वो एप्लीकेबल होता है, which is also called TCS on foreign remittance, यानी कि जो आपकी एक लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस एनुअली की, तो जब आपकी रेमिटेंस उससे ज्यादा इंक्रीज करती है तो ये TCS आप पे अप्लाई होता है। अब TCS जो होता है वो बेसिकली नॉर्मल टैक्स की तरह नहीं होता, इट्स लाइक अ एडवांस टैक्स, बिकॉज ये एडजस्ट भी होता है एंड इट कैन बी यूज एज क्रेडिट व्हेन यू फाइल योर ITR। यू कैन आल्सो रिफंड इफ योर tax liability is lower than what you have paid through TCS. Your bank and service provider will issue 27D TCS credited in form 26AS. So इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो टैक्स पे करना था उससे ज्यादा आप पे कर चुके हैं, तो एज आई टोल्ड यू कि TCS जो है वो क्रेडिट हो जाता है, तो इसलिए आप उसे रीफंड भी करवा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करने जा रहे हैं कि अगर हम दुबई के अंदर रेंटल इनकम कमाते हैं या कैपिटल गेन टैक्स हमें मिलता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, वो आपने जब बेची तो उस पर जो प्रॉफिट मिला, तो दुबई में तो कोई टैक्स नहीं है, तो क्या इंडिया में आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा? उसका क्या लॉ है? सो अकॉर्डिंग टू इंडियन टैक्स लॉ, रेंटल इनकम इज टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन। अगर हम इंडिया के टैक्स लॉ को देखते हैं तो आपकी जो रेंटल इनकम होती है वो बिल्कुल टैक्स नेट के अंदर आती है, बिल्कुल आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है एंड इट कैन कंसीडर योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन। बट इसके अंदर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको अलाउ होती है, जो आप मेंटेनेंस के अंदर शो कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये कवर होता है। तो व्यूअर्स, अब अगला सवाल आता है कि आपने दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी, अब आप उसके ऊपर रेंटल इनकम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वो बढ़ गई, आप उसको बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट है यानी कैपिटल गेन टैक्स, अब दुबई में तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन हैं, आपने इंडिया से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर तो आपकी प्रॉपर्टी से आप जो रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स पड़ता है, जस्ट लाइक जैसे इंडिया के ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर रेंटल इनकम कमा रहे हैं। बट इसमें 30% जो है वो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट में जाएगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन्स, इट ऑल डिपेंड्स कि आप प्रॉपर्टी को कब सेल कर दें। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट टर्म गेन लेस देन 24 मंथ्स, तो अगर हम शॉर्ट टर्म को गेन को देखें, जो कि आपने 2 साल से कम अरसे में गेन किया है और आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आपकी पर ईयर की इनकम स्लैब है नॉर्मली, तो वो चार्ज होगा। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म गेन्स को देखते हैं, मतलब 2 साल से ज्यादा अरसे बाद आपने प्रॉपर्टी बेची और आपने उस पर पैसे कमाए, तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 12.5% के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स चार्ज होता है। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप इंडिया से हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रेजिडेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं, विच मीन्स यू हैव स्पेंड अराउंड 182 डेज इन इंडिया और मोर, तो आप जो इनकम पे आप टैक्स देंगे तो आपको ग्लोबल इनकम के ऊपर ये टैक्स लग रहा होगा। बट अगर आप इससे कम दिन इंडिया में रहे हैं और आपकी रेजिडेंसी का स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, तो आप इंडियन टैक्स नेट में नहीं आते। इसके अलावा
अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं और आप अपने टैक्स को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो उसके क्या वेज हो सकते हैं, या जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो हमारे क्लाइंट्स, क्योंकि हमारे साथ जो लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो उनके एक्सपीरियंस से भी हमें पता लगता है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप चाहते हैं कि आपको टैक्स जो है वो कम से कम पड़े, तो उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं विद इन फैमिलीज। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ में, स्पाउस में ट्रांसफर हो जाती है, पेरेंट्स में होती हैं, चिल्ड्रन में होती हैं, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगता बिकॉज इंडियन गिफ्ट लॉ के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है। सेकंड वे जो लोग यूज करते हैं, दे स्प्रेड देयर रेमिटेंस अक्रॉस द फैमिली मेंबर, स्पेशली दोज हु आर इन लोअर टैक्स ब्रैकेट, एंड इट कैन आल्सो रिड्यूस देयर TCS बर्डन्स। इसके अलावा जी टाइमिंग बहुत मैटर करती है, व्हिच आई सॉ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि मार्च और अप्रैल के अंदर what they do, they spread the outflow across 2 financial years and reduce the tax pressure. There is also वन मोर वे जिसमें लोग क्या करते हैं कि सारा पैसा अपना एक साथ नहीं लगाते, बल्कि 50% जो यूएई का मॉर्गेज लॉ है, यूएई से मॉर्गेज अप्रूव करवाते हैं। और इससे क्या होता है, क्योंकि दुबई के अंदर आपको मॉर्गेज कम में मिल जाता है, फॉर एग्जांपल 3.5 से 4% तक, जो कि काफ़ी लो रेट है, इंटरेस्ट रेट है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो लोग क्या करते हैं कि सारा पैसा कैपिटल अपना यूज नहीं करते, बल्कि मॉर्गेज ऑप्शन में चले जाते हैं और मॉर्गेज से भी उनको काफी ज्यादा टैक्स रिलीफ मिल जाता है। इसमें एक और पॉइंट भी है, इफ यू वांट टू रिमेन डेब्ट फ्री यू कैन आल्सो गो फॉर ऑफ प्लान ऑप्शंस। और यही वजह है कि ऑफ प्लान में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा से पॉपुलर है। और अगर आप कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहते तो आपको मॉर्गेज में भी ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करते हैं और 50% जो है वो आपने हैंडओवर पे करना होता है, या आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान्स भी मिलते हैं और आप जो रेंटल इनकम गेन करते हैं उसी से ही आपकी प्रॉपर्टी बनती रहती है। इसके अलावा जी लास्ट में एक सवाल ये आता है कि अगर हम यूएई में पैसा ले आए हैं तो क्या हम लीगली इंडिया में पैसे लेके जा सकते हैं? सो इसका आंसर ये है कि बिल्कुल। अगर आप सर्च करें, चेक करें तो देयर इज अ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट विच इज आल्सो कॉल्ड RFC। ये आपको अलाउ करता है कि आपका जो पैसा दुबई के अकाउंट में पड़ा है आप उस पैसे को अपने इंडियन अकाउंट में मूव कर सकते हैं। योर कैपिटल विल रिमेन टैक्स फ्री, हाउएवर आपका जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सो व्यूअर्स, दुबई में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इंडिया से स्पेशली हमेशा से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, बिकॉज इंडिया से दुबई का ट्रैवल देखें तो हार्डली सिर्फ 3 घंटे का है और इस 3 घंटे के अंदर आपकी दुनिया बदल जाती है। और अगर आप इन सब टैक्सेस को कैलकुलेट भी करें तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी अच्छी एप्रिसिएशन, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसमें आप 15 to 20% ईयरली बेसिस पे एनुअली आप इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन गेन कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्स पे भी करते हैं तो तब भी यू आर इन प्रॉफिट। फिर जो लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो मल्टी कल्चरल आपको यहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिकल और जो रेंटल इनकम आपको यहाँ पे मिल रही है, आप यहाँ पे 8 से 10% की रेंटल इनकम भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे जो आपका पैसा है इट्स लिंक विद द डॉलर्स, मीन्स कि यहाँ के पैसे में आपको हमेशा एप्रिसिएशन ही मिलती है। प्रॉपर्टी में तो एप्रिसिएशन मिलती है लेकिन साथ साथ बिकॉज इट्स लिंक विद द डॉलर तो आपको इन्फ्लेशन फील नहीं होती। सो if you want to invest in Dubai's real estate market but you are thinking that which location is better for you, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, सो आप नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएं। उसके लिए आपको हमारे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करना होगा। वी आर जस्ट 1 कॉल एंड 1 WhatsApp मैसेज अवे।